Hello friends, welcome to our science-based MCQ series part 4 which is very useful for your upcoming BPSC and other examinations. आज के MCQ को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के MCQ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है RBC do not perform aerobic respiration because these do not contain first is lysosome, nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum. RBC do not contain aerobic respiration। तो respiration का नाम आ रहा है, पहले भी हम बहुत टाइम देख चुके हैं कि respiration एक सेल ऑर्गेनिल है जहाँ होता है। वो सेल ऑर्गेनिल कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? रिस्पिरेशन हो रहा है, एटीपी की सिंथेसिस होती है जिसकी वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कह रहे हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे हैं क्योंकि यहाँ रिस्पिरेशन हो रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रिस्पिरेशन बिकॉज दिस डू नॉट कंटेन, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो आरबीसी में एब्सेंट होता है जिसकी वजह से रिस्पिरेशन नहीं होता है। तो रिस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसकी वजह से उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है आरबीसी में क्या नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा जिसकी वजह से रिस्पिरेशन होता है। तो आंसर, राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सेल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सेल न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है और ये डीएनए वहाँ प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, विच प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, एंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। इसके अलावा भी हमने देखा था कि डीएनए प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूक्लियस के बाहर, और वो कुछ सेल ऑर्गेनेल में होते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं? तो वो से दो सेल ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में एंड इन टू सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, गोल्गी बॉडी रॉन्ग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? डीएनए इज प्रेजेंट है। तो यहाँ राइट आंसर इज डी, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्वेश्चन, टेबल शुगर इज विच टाइप ऑफ शुगर। टेबल शुगर की जहाँ बात आती है तो ये टेबल शुगर क्या है? जिस शुगर का यूज हम डेली लाइफ में कर रहे हैं वो टेबल शुगर की कैटेगरी में आता है। और वो बना कहाँ से, किस चीज का बना होता है? तो वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बने होते हैं। इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये आता है? तो ये शुगर केन से बने होते हैं, नॉर्मल सबको पता होगा। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बने होते हैं, जो रिफाइंड फॉर्म होते हैं, कहाँ से आते हैं? शुगर केन से। वो कहलाते हैं सुक्रोज। और इसी सुक्रोज का नाम हम टेबल शुगर से जानते हैं, टेबल शुगर। तो यहाँ ऑप्शंस में है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। तो टेबल शुगर के नाम से हम किस शुगर को जानते हैं, किस कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं? तो सुक्रोज को जानते हैं। तो सुक्रोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट सेल। तो नॉर्मली हम लोग क्या जान रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट सेल्स बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्रोडक्ट वहां क्या फॉर्मेशन होता है? C6H12O6। अगर कंप्लीट हम देखते हैं रिएक्शन
तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किस चीज का फॉर्मेशन दे रहे हैं? तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ओके, तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। दैट मीन्स ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है एंड ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन सी। यहाँ कुछ विटामिन दे रखे हैं। अब इसमें से कौन सा विटामिन कैरेट में प्रेजेंट होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कैरेट में कैराटीन नाम का एक सब्सटेंस होता है। कैराटीन जो प्रेजेंट होता है प्रोविटामिन ए के फॉर्म में, प्रोविटामिन ए के फॉर्म में, और ये कैराटीन कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू विटामिन ए एंड स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड स्टोर्ड इन आवर बॉडी। दैट मीन्स कि कैरेट में कौन सा विटामिन हो गया? विटामिन ए। तो कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन हमारा है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर नॉट इंक्लूडेड इन मिल्क टीथ इन अ चाइल्ड ऑफ 3 to 4 years? मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ में हम लोग जानते हैं कि 20 टीथ्स होते हैं। मतलब छोटे बच्चों में आप देखते होंगे 20 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो टीथ टूट जाते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ। अब इनमें से जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हम देखते हैं। मोलर, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर। तो यहाँ इंसाइजर, प्रीमोलर एंड कैनाइन आर मिल्क टीथ बट मोलर्स आर नॉट मिल्क टीथ। दैट मीन्स कि मोलर इज द राइट आंसर। विच आर नॉट इंक्लूडेड इन मिल्क टीथ? मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक? कौन सा ड्रग एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है? ये सारे ऑप्शन से ये कुछ ड्रग्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सा ड्रग्स एंटीबायोटिक है। तो सबसे पहले है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन को नॉर्मली हम लोग जानते हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग की तरह यूज किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक and ibuprofen is used as anti-inflammatory drug, and last ranitidine is used as antacids। तो यहाँ क्वेश्चन है एंटीबायोटिक, तो एजिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक। आप कभी भी दवा खाते होंगे डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर, तो वो लिखते हैं कि एंटीबायोटिक आपको लेना है, दिस आर एंटीबायोटिक। आप कभी उस दवा का कंपोजिशन देखते हैं? कभी देखा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी आप कभी कहीं भी जाके किसी भी दुकानदार से पूछेगा एजिथ्रोमाइसिन क्या है, तो वो कहेंगे कि वो एंटीबायोटिक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रिलेटेड विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन? हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया? अनुवांशिकता, और वेरिएशंस मीन्स क्या हो गए? विविधताएं। तो इनमें से कौन सा
ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटरी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंटोमोलॉजी। तो इसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो मीन्स क्या हो गए, बहुत छोटे। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में स्टार्टिंग क्या, इम्यूनो, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विथ आवर इम्यून सिस्टम। एंड लास्ट वन इज जेनेटिक्स। इसी जेनेटिक्स में हम हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। और इस जेनेटिक्स में बहुत फेमस नाम है मेंडल का, जिनकी स्टडी किस पे थी, पी प्लांट पे थी। और मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी इज WBC, जिसे व्हाइट ब्लड सेल को हम इन शॉर्ट WBC के नाम से भी जानते हैं। तो WBC का मेन फंक्शन क्या होता है। आपके घर में कभी कोई ना कोई, किसी न किसी का ब्लड टेस्ट हुआ ही होगा। तो इस ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में कभी आपने देखा है जहां WBC सेल्स के बारे में लिखा होता है, वहां एक लिम्फोसाइट भी मेंशन रहता है। ये लिम्फोसाइट क्या है, तो ये लिम्फोसाइट हमारे बॉडी को बाहर से जो आए पैथोजेंस अटैक करते हैं हमारे बॉडी में, उससे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। ठीक है। और इसी लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एंटीबॉडी क्या है, तो जो एंटीजन, जो बाहर के पैथोजेंस आए उनको एंटीजन कहा जाता है, फॉरेन पार्टिकल। ये एंटीजन जब हमारे बॉडी में आते हैं तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा बॉडी क्या करता है, उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शंस देखिए, हेल्प इन क्लॉट फंक्शन, कैरी ऑक्सीजन, थर्ड इज प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज, प्रोड्यूस मोर रेड सेल। तो अभी हमने देखा ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि सी इज द राइट आंसर, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड डीएनए। डीएनए क्या है, तो डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है, तो नॉर्मली सब जानते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो सपोज आपके पेरेंट्स से आप में कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जीन टू जीन, जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, वो इसी डीएनए की वजह से होते हैं। इस डीएनए की डिस्कवरी से रिलेटेड जुड़े कुछ तथ्य हैं, जिसमें यहाँ नाम हम देख रहे हैं वॉटसन एंड क्रिक का। तो वॉटसन क्रिक ने इनके स्ट्रक्चर को लेके डिस्कवरी की थी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि डीएनए क्या है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो सारे किसके थ्रू आए थे, तो वॉटसन एंड क्रिक के स्टडी के थ्रू आए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंडल। तो मेंडल की अभी हमने जस्ट बात की, इनका वर्क था पी प्लांट पे, क्लियर। जॉनसन, ये जीन वर्ड आप सुनते होंगे, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं, जिनमें डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो जीन वर्ड था, ये जीन वर्ड दिया गया था किसके द्वारा, तो जोहानसन के द्वारा। फिर है नेक्स्ट इज हरगोविंद खुराना, बहुत फेमस नाम रहा है, क्यों, क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट थे, ये इंडियन थे। इनकी डिस्कवरी कहाँ रही है,
तो ये आर्टिफिशियल जीन पे इनका काम रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट जीन डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया, उनका नाम मिसिंग है। तो वो कौन थे जो सबसे पहले बताए थे डीएनए के बारे में? एफ मिस्चर, एफ मिस्चर। इन सबसे पहले इन्होंने ही रिकॉग्नाइज्ड किया था, आइडेंटिफाई किया था डीएनए के को और बताया था। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? ई होगा, क्योंकि यहाँ इनका नाम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सही है? तो ऑप्शंस हैं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सब जानते हैं कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यस। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, नो, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? जहां डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, जहां डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा। तो डीएनए प्रेजेंट कहाँ नहीं है? इन वायरसेस, इन सम केसेस ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल वायरसेस, नो। ये भी क्यों गलत है? क्योंकि डीएनए हर वायरस में जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बहुत सारे वायरसेस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लास्ट इज, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल वायरसेस, नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा है कि डीएनए इन सम केसेस, इन सम वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ से ऑप्शन ए सिर्फ सही दिख रहा है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये थे कुछ आपके एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम फिर ऐसे ही क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।